हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगी कुछ डिफरेंसेस, कुछ वर्ड्स के जिनको हम लेकर के कंफ्यूज ज़रूर हो जाते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में आज मैं आपको क्लियर कर दूंगी कि जैसे रुचि और भावनाएं हैं, इंटरेस्ट और इच्छाएं हैं, इंटरेस्ट और अभिक्षमता एप्टीट्यूड है, इंटरेस्ट और अभिव्यक्ति है, इंटरेस्ट और मूल्य है। इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, क्या डिफरेंस है ना, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ये पता होना बहुत ज़रूरी है। यदि हम वर्ड्स का मीन हमें पता नहीं होगा तो हमको प्रॉब्लम आती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। सबसे पहले हम देखते हैं रुचि और भावनाएं। अच्छा, इंटरेस्ट जो होता है ना, वो किसके प्रति होता है? जैसे कि आपने देखा होगा, छोटे बच्चे हैं, अपने खिलौनों के प्रति खेलने में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, या गेम खेलने में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, कि अपने टॉय से खेलने में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, गेम खेलने में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, या फिर कोई टेस्टी सी सब्जी होती है ना, जो आपकी फेवरेट सब्जी जो होती है, तो उसको उसमें भी जब तक वो मिलती नहीं है या एक दो बार खा लेते हैं तो उसमें भी क्या है, उसके प्रति भी आपका लगाव हो जाता है। ठीक है, तो ये तो क्या होता है, ये होता है इंटरेस्ट, यानी किसी वस्तु के प्रति लगाव, जिसको हम ये कह सकते हैं किसी वस्तु के प्रति सुख या लगाव। लेकिन भावनाएं, देखो, इंटरेस्ट और भावनाएं दोनों अलग अलग होती हैं। भावनाओं की हम बात करें तो भावनाएं क्या हैं? एग्जाम्पल फॉर, यदि आपने किसी को तकलीफ में देखा तो आपको बहुत बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हुआ। ठीक है, कोई ऐसा बच्चा आपने देख लिया जो नंगे पैर है, बहुत तेज़ धूप है, जिसको धूप में चला नहीं जा रहा है। ठीक है, तो आपकी जो भावनाएं हैं, आपकी फीलिंग्स हैं, आपको क्या हुई? तकलीफ हुई ना, आपको तकलीफ होती है ना ऐसे देख करके। किसी अपाहिज को आपने देख लिया तो आपको तकलीफ हुई। ये चीज़ें क्या होती है? ये भावनाएं होती है। माँ के प्रति आपका जो लगाव है, जो प्यार है, वो क्या है? उसके प्रति भावना व्यक्त करता है आपके, यानी आपका उसके प्रति लगाव व्यक्त कर रहा है ना। रुचि नहीं, उसको हम रुचि नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, माता पिता के प्रति, अपने परिवारजनों के प्रति जो लगाव होता है, वो इसमें क्या छिपी होती है? आपकी भावनाएं छिपी हुई होती हैं। लेकिन रुचि, यदि आपको कोई चीज़ मिल जाती है और वो अच्छे से अपने आपका पेट भर जाता है, आपका मन भर जाता है, तो आपकी वो बदल जाती है। लेकिन ये चीज़ बदलती नहीं है। ये क्या है? किसी उद्दीपक पर ध्यान देने की प्रवृत्ति। उद्दीपक क्या होता है? उद्दीपक जो कि अपनी तरफ खींचता है, यानी कि यदि कहीं एक्सीडेंट हो गया तो वो जो सीन है वो एक तरह से उद्दीपक है, वो आपको अपनी तरफ खींच रहा है। और जब एक्सीडेंट हो जाता है तो आप जब उसको देखते हो कि भाई किसी व्यक्ति के लग जाती है, चोट लग जाती है, तो वो चीज़ आपका ध्यान क्या करती है? आकर्षित करती है, ध्यान खींचती है, और उससे क्या है? आपकी भावनाएं जन्म लेती हैं। आप उसके प्रति क्या व्यक्त करते हो? दुख व्यक्त करते हो ना। ठीक है, तो रुचि किसी वस्तु के प्रति सुख या लगाव क्या कहलाती है? रुचि कहलाती है। लेकिन भावनाएं क्या होती हैं? भावनाएं जो सुख व दुख, उदासीन होने की अनुभूति होती है। ठीक है, यह उद्दीपक पर ध्यान देने की क्या होती है? प्रवृत्ति होती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से भावनाएं और रुचि, इन दोनों का डिफरेंस आपके समझ में आ गया होगा। अब इच्छा के साथ हम रुचि को देखते हैं, जो इंटरेस्ट के साथ सॉरी है ना, इंटरेस्ट और इच्छा, इनमें डिफरेंस हम देखते हैं। देखो, इंटरेस्ट की यदि हम बात करें तो इंटरेस्ट जो होता है ये कोई कोई इंटरेस्ट ऐसा भी होता है कि हाँ वो स्थिर रहता है, और ये परिवर्तनशील भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल फॉर, जैसे कि बच्चे जब छोटे होते हैं, समय के साथ ये परिवर्तित भी होते जाते हैं, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो खिलौनों से खेलना पसंद करते हैं ना। ठीक है, थोड़ा बड़े बड़े होते हैं, तो धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट चेंज हो जाता है, उनको खिलौनों से खेलना पसंद नहीं होता, वो बाहर जा कर के खेलते हैं, आउटडोर गेम्स खेलते हैं। फिर धीरे बड़े होते हैं तो उनको मूवीज़ देखना पसंद आने लग जाता है। यानी कि जैसे जैसे समय के साथ साथ उनका जो इंटरेस्ट है वो क्या होता जाता है? बदलता जाता है। यानी कि आपको कोई भी स्वीट खाना बहुत पसंद है आपको, लेकिन जब आप खा लेते हो उसको, आप खा लेते हो, और जब अगर वही स्वीट आपको बार बार डेली आपको खाने को मिल जाए तो धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट उसमें ख़त्म हो जाता है ना।
ठीक है, ये क्या कहलाता है? पसंद की अनुभूति, रुचि स्थिर या परिवर्तनशील हो सकती है, लेकिन इच्छाओं की यदि हम बात करें तो इच्छा के अभाव की अनुभूति, वस्तु प्राप्त होने की इच्छा समाप्त हो जाती है। सॉरी, ठीक है। इंटरेस्ट की यदि हम बात करें तो क्या है कि कुछ स्थिर भी होती है और परिवर्तनशील हो सकती हैं, लेकिन जो इच्छाएं हैं वो इच्छाएं जैसे कि वो भी क्या होती है कि ख़त्म हो जाती है। इच्छाएं क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। कैसे ख़त्म हो जाती है? कि अगर कोई चीज़ हमको प्राप्त हो गई, जो वस्तु को हमको चाहिए थी वो इच्छा, जैसे कि अभी आपको क्या है, पानी की इच्छा है, आपने पानी पिया, आपकी इच्छा ख़त्म, ठीक है। जैसे मैं ये भी आपको कहूँ कि कोई गरीब व्यक्ति होता है, उसको लगता है कि सबसे उसके पास में एक छोटा सा घर होना चाहिए। यदि उसको घर मिल जाता है तो उसकी घर की इच्छा ख़त्म होते ही वो कहते हैं कि नहीं, मेरे ये तो छोटा घर है, मुझे बड़ा घर चाहिए। तो उसके बड़े घर की इच्छा जो है वो जन्म लेती है, वो घर उसको मिल जाता है। वो सोचता है मेरे पास साइकिल होनी चाहिए, साइकिल उसको मिल जाती है, वो इच्छा उसकी ख़त्म हो जाती है। तो दूसरी इच्छा फिर जो है वो फिर से जन्म लेती है, दूसरी इच्छा की नई बाइक होनी चाहिए, नई बड़ा घर होना चाहिए, नई 4 व्हीलर होनी चाहिए, है ना। तो इस तरह से इच्छाएं क्या है, यदि हमारी इच्छा पूरी हो जाती है तो वो इच्छा वहीं ख़त्म हो जाती है और दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। यानी कि व्यक्ति सदैव नई नई इच्छाओं की पूर्ति का प्रयास करता है, क्योंकि इच्छाएं तो कभी ख़त्म होती ही नहीं है। कोई चीज़ हमें प्राप्त हुई, वो चीज़ हमें प्राप्त हो गई, दूसरी इच्छा जो है जागृत हो गई। जैसे कि आप 3rd ग्रेड के टीचर आप बन जाओगे, फिर आप सोचोगे कि जब मैं 3rd ग्रेड का टीचर बन सकता हूँ तो मैं 2nd ग्रेड का टीचर क्यों नहीं बन सकता। आप 2nd ग्रेड के टीचर बन जाओगे तो आपको लगता है क्यों भाई, जब मैं 2nd ग्रेड का टीचर में बन सकता हूँ तो 1st ग्रेड का क्यों नहीं बन सकता। और जब आप 1st ग्रेड के टीचर बन जाते हो तो आपका क्या है कि अरे जब मैं 1st ग्रेड का टीचर बन सकता हूँ तो क्यों नहीं मैं प्रोफेसर क्यों नहीं बन सकता। तो ये सारी इच्छाएं जो होती है ना, इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती हैं, लेकिन हाँ जब एक वस्तु हमको प्राप्त हो जाती है तो उस वस्तु के प्रति हमारी इच्छा ख़त्म हो जाती है। अब बात आते हैं रुचि और अभिक्षमता, एप्टीट्यूड जिसको हम बोलते हैं। देखो, रुचि की यदि हम बात करें तो एक दूसरे से रुचि और अभिक्षमता का एक दूसरे से क्या है, घनिष्ठ संबंध है। एक दूसरे के हम ये कह सकते हैं कि एक दूसरे को प्रस्फुटित करने में दोनों जो है एक दूसरे की सहायता करते हैं। रुचि और अभिक्षमता का ये जो है, रुचि जो होती है वो अभिक्षमता का क्या है, लाक्षणिक रूप माना जाता है। अभिक्षमता की यदि हम बात करें तो अभिक्षमता जो होती है जन्मजात अभिक्षमताओं एवं उपलब्ध सुविधाओं के अंतर क्रियाओं के फलस्वरूप रुचियों का विकास होता है। भाई, जब हम जिस एनवायरनमेंट में जन्म लेते हैं, जो सुविधाएं हमको मिलती हैं, जो सुविधाएं हमको मिलती हैं, और वो ही उन सुविधाओं के अकॉर्डिंग ही हमारा जो इंटरेस्ट है, हमारी रुचियां हैं वो विकसित होती हैं, वो हमारी रुचियां डेवलप होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं जो अभिक्षमताएं होती हैं, आगे मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगी कि अभिक्षमताएं होती क्या है, जब मैं आपको नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें एप्टीट्यूड और एटीट्यूड इन दोनों के डिफरेंस के बारे में मैं बिल्कुल आपको बताऊंगी, ठीक है। तो अभिक्षमताएं जो होती हैं, अभिक्षमताएं और रुचियां दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। अभिक्षमताएं जो होती हैं वो क्या होती है, रुचियों को प्रकट करने में या रुचियों को विकसित करने में हेल्प करती हैं, या अभिक्षमताओं के फलस्वरूप ही किसका विकास होता है, रुचि का विकास होता है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं रुचि और अभिव्यक्ति की। देखो, अभिव्यक्ति की यदि हम बात करें तो जो अभिव्यक्ति जो होती है वो नेगेटिव और पॉजिटिव होती है। जैसे कि आपके जो विचार है किसी के प्रति सकारात्मक भी हो सकते हैं, नकारात्मक भी हो सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि किसी और को सही लग रहा होगा तो आपको भी वो सही लगेगा, किसी और को गलत लग रहा होगा तो आपको भी वो गलत लगेगा, नहीं। या आपके विचार हैं किसी के प्रति और वो विचार दूसरे व्यक्ति के प्रति आपके सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी हो सकते हैं। दोनों पक्षों को वो इंगित करता है, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि अभिव्यक्ति जो होती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है।
रुचि की यदि हम बात करें तो रुचि सिर्फ पॉजिटिव होती है, यानी सकारात्मक पक्षों को जो है वो इंगित करती है। रुचि में व्यक्ति के विचारों की अनुभूति का सकारात्मक पक्ष इंगित होता है, जैसे कि पसंद, किसी चीज़ की कोई पसंद है, किसी चीज़ के प्रति लगाव है, आकर्षण की जो प्रवृत्ति होती है, ये सारी चीज़ों को हम क्या मानते हैं, पॉजिटिव। लेकिन अभिव्यक्ति यानी कि अपने विचारों को सामने रखना, तो अभिव्यक्ति हम पॉजिटिव भी रख सकते हैं और नेगेटिव भी, ठीक है। तो आ गया आपकी समझ में कि रुचि और अभिव्यक्ति दोनों में क्या अंतर है। इसके बाद में हम बात करें रुचि और मूल्य की, तो देखो मूल्य, वैल्यूज, ठीक है। मूल्य की यदि, रुचि की यदि हम बात करें तो ये क्या है, थोड़े समय के बाद ही क्या हो जाती है, परिपक्व हो जाती हैं। यानी कि अगर आपको बार बार मैंने अभी आपको बताया, कोई आपको किसी चीज़ में रुचि है, आपको बार बार बस, जैसे कि बच्चे हैं, बच्चों का गेम खेल में रुचि है, तो अगर कंटिन्यू बच्चों को कह दिया जाए कि ठीक है तुम ये एक गेम है, इसी को खेलते रहो, उसी को खेलते रहो, तो बच्चा क्या है, बोर होने लग जाता है। उसकी इंटरेस्ट वहाँ पर क्या होता है, वो धीरे धीरे उस गेम के प्रति उसका लगाव कम होता जाता है, ठीक है। यानी कि थोड़े समय के बाद में रुचि जो होती है वो परिपक्व हो जाती है, ठीक है। और अनुभव के फलस्वरूप क्या होती जाती है, परिवर्तन, ठीक है। अब एक चीज़ का अनुभव ले लिया, अब वो क्या हो जाता है, बोर हो जाता है। अब उसकी चीज़ जो इंटरेस्ट है किसी और चीज़ में होता है, जैसे कि बचपन में बच्चों का टॉयज़ के साथ में खेलने का, थोड़े बड़े होते हैं तो बाहर बच्चों के साथ में खेलने का इंटरेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद मूवीज़ देखने का इंटरेस्ट होता है, ठीक है, होता है ना। लो ये चेंज हो जाता है समय के साथ। लेकिन मूल्यों की यदि हम बात करें, ठीक है, मूल्यों की यदि हम बात करें तो मूल्य की ना कोई ऐसा रीज़न होता है जिसकी वजह से कोई ऐसी घटना होती है जिसकी वजह से ही मूल्य चेंज हो सकते हैं। बाकी मूल्य जो होते हैं ये क्या है, विश्वास, जो मूल्य जो होते हैं हमारे, वो विश्वास और आदर्शों को इंगित करते हैं। मूल्यों का निर्माण रुचियों से प्रभावित जरूर होता है। मूल्यों का निर्माण किससे प्रभावित होता है, रुचियों से प्रभावित होता है। और जो मूल्य होते हैं वो स्थायी होते हैं, लेकिन कोई ऐसी घटना ही हमारे मूल्यों को परिवर्तित कर सकती हैं। जैसे कि हम सबको हम बड़ों की रेस्पेक्ट करते हैं, बड़ों का रेस्पेक्ट करना भी चाहिए। देखो कई बार ये होता है कि कई बार ये कहा जाता है, मैं खुद आपको एक छोटा सा, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस मैं आपको देती हूँ कि एक बार एक्चुअली क्या है कि हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, ठीक है। तो वहाँ पर एक बुजुर्ग लेडी थी, तो बुजुर्ग लेडी भी क्या हाँ ठीक ठाक थी, ज़्यादा बुजुर्ग भी नहीं थी, लेकिन वो परेशान लग रही थी। तो हमने हमारी सीट से उठ करके हमने उनको सीट दी, हम खड़े हो गए, ठीक है। आगे चल के थोड़ा सा आगे गए, तो आगे चल के जब उनके साइड वाली जब सीट खाली हुई तो उसने क्या किया, बुला के उनका जो यंग बेटा था उसको अपने पास में बैठने के लिए बोल दिया। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि आंटी आप इनको बैठने दीजिए, ये सीट इन्होंने अपनी सीट से उठ कर के आपको सीट दी, तो अब आप इनको बैठने दीजिए। तो वो ऐसे ही चिल्लाने लग गई, गाली गलौज करने लग गई। तो वहाँ पर ऐसी चीज़ें जो होती है ना, लास्ट में हमारा विश्वास क्या कर देती हैं, ख़त्म कर देती हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, कुछ हमारी लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं कि उन जो मूल्यों के प्रति जो हमारा विश्वास है, नैतिक मूल्यों के प्रति वो हमारा विश्वास है, वो क्या हो जाता है, डगमगा जाता है, ठीक है। वरना यदि हम कहें तो मूल्य क्या होते हैं, मूल्य जो स्थायी होते हैं, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो घटना होती है वो ही हमारे मूल्यों को क्या करती हैं, परिवर्तित कर सकती हैं। और रुचि तो क्या है, थोड़े समय के बाद में क्या हो जाती है, परिपक्व हो जाती है, और वो रुचियाँ समय के साथ में क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। अब हम देखते हैं रुचि और योग्यता। रुचि और योग्यता में क्या अंतर है, देखो यदि रुचि के साथ साथ योग्यता है तो सफलता अवश्य मिलती है। रुचि के यानी कि योग्यता और रुचि ये दोनों एक दूसरे के बिना क्या है, अपूर्ण है। क्यों, जब तक आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होगा उस चीज़ में आपको योग्यता हासिल नहीं हो सकती। यानी कि आपकी सफलता जो है वो आपकी रुचि पर ही डिपेंड करती है। जैसे यदि आपका इंटरेस्ट नहीं है
किसमें, यदि आपका पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो आपको यदि आप टीचर ट्रेनिंग कर रहे हो, सपोज दैट आप टीचर ट्रेनिंग कर रहे हो लेकिन आप कि इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो इसकी योग्यता जो होती है वो आप हासिल करने में नाकामयाब रहोगे। तो योग्यता और रुचि दोनों एक दूसरे का चूली दामन का साथ होता है दोनों का, ठीक है। दोनों एक दूसरे के बिना अपूर्ण है। रुचि एक के अभाव में दूसरा अपूर्ण है, यह एक दूसरे के क्या है, पूरक है। बिना योग्यता के रुचि होने पर भी जो व्यक्ति क्या होता है, असफल होता है। और रुचि के साथ योग्यता यदि है तो सफलता अवश्य प्राप्त होती है। तो इन सब में आपके, मुझे लगता है आपको जो डिफरेंसेस हैं वो आपके समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर से मैं शॉर्टली रिपीट कर देती हूँ। रुचि और भावनाएं यदि कहें तो रुचि वस्तु के प्रति सुख या लगाव को रुचि कहते हैं। भावनाएं सुख, दुख व उदासीन होने की जो अनुभूति होती है, ठीक है, यह उद्दीपक पर ध्यान देने की क्या है, प्रवृत्ति है। यदि हम रुचि और इच्छा को देखें तो रुचि पसंद की अनुभूति है। रुचि स्थिर या परिवर्तनशील हो सकती है, लेकिन इच्छाएं, यदि कोई वस्तु हमको प्राप्त हो जाती है तो उस वस्तु की इच्छा खत्म हो जाती है। व्यक्ति सदैव क्या है, नई नई इच्छाओं की पूर्ति का प्रयास करता है। रुचि और अभिक्षमता की यदि हम बात देखें तो रुचि और अभिक्षमता एक दूसरे की पूरक है। दोनों में बहुत घनिष्ठ संबंध है। अभिक्षमता से रुचि क्या लेती है, जन्म लेती है। रुचि और अभिव्यक्ति की बात करें तो अभिव्यक्ति पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है, लेकिन रुचि सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, पॉजिटिव होती है। मूल्य और रुचियों की बात करें तो मूल्य स्थायी होते हैं, रुचियां समय के साथ परिवर्तित हो जाती हैं, ठीक है, अनुभव के फलस्वरूप परिवर्तित हो जाती है, लेकिन मूल्य क्या है, स्थिर रहते हैं। लेकिन अगर जीवन में कोई ऐसी महत्वपूर्ण घटना होती है, वही मूल्यों को परिवर्तित कर सकती है, बाकी मूल्य क्या है, स्थायी होते हैं। रुचि और योग्यता की यदि हम बात करें तो दोनों में चोली दामन का साथ है, दोनों एक दूसरे के बिना अपूर्ण है। एक के अभाव में यदि योग्यता नहीं होती तो रुचि का कोई मतलब नहीं होता है, और बिना योग्यता है और रुचि नहीं है तो भी सफलता नहीं मिलती। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था आज का। और देखो, ये जब तक हमको इन वर्ड्स का अर्थ पता नहीं होता, इन छोटे छोटे वर्ड्स में डिफरेंस यदि हमें पता नहीं होता, तो हम वहाँ पर बहुत सारी गलतियाँ कर बैठते हैं, और उन गलतियों के चक्कर में जो है लास्ट में हमको सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ता है बच्चों, पछताना पड़ता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे। थैंक यू।